अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जिस हवाले से अपडेट देने वाला हूँ वो है एसे राइटिंग फॉर क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर फॉर ऑल पंजाब बोर्ड ऐसे टॉपिक्स एंड टेम्पलेट्स। तो इस हवाले से मैंने जो पंजाब बोर्ड के में अक्सर जो ऐसे आते हैं, पंजाब बोर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसमें मैंने जो 6 ऐसे हैं वो तैयार किए हैं जो कि मल्टी ऐसे हैं, और जिनको तैयार करने के बाद आप हर तरह के एसेज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप उस हवाले से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 6 कैटेगरीज़ हैं एसे की। तो पहली कैटेगरी जो होती है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के हवाले से ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस हवाले से हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में पर्सनैलिटी एंड रोल मॉडल के हवाले से। तीसरी कैटेगरी में विज़िट्स एंड मेमोरेबल डेज। और फोर्थ कैटेगरी में आ जाते हैं स्टूडेंट लाइफ एंड एजुकेशन। फिफ्थ कैटेगरी में आ जाते हैं सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और सिक्स्थ कैटेगरी में आ जाती है एजुकेशन और वीमेन। ये 6 टॉपिक्स हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ तरीके से एसेज आते हैं, और इन 6 टॉपिक्स को आपने कवर करना है। अगर आप इन 6 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं तो इनके कवर करने के बाद जो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो जिनकी तैयारी नहीं है और वो एग्ज़ाम पास आ गए हैं, बिल्कुल करीब एग्ज़ाम उन्होंने तैयारी करनी है, तो इन 6 टॉपिक्स को आप कवर कर लें। इस हवाले से मैं हर ऐसे का मैं माइंड मैप जो आपको अलग-अलग बताने वाला हूँ। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो ऐसे है, इसमें कौन-कौन से ऐसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, यूज़ और अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान, यूज़ेस ऑफ इंटरनेट, मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, यूज़ेस ऑफ साइंस, ब्लेसिंग ऑफ साइंस, साइंस एज अ फ्रेंड ऑफ मैन, साइंस एंड सोसाइटी, रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के हवाले से ऐसे है। इसके लिए मैं एक मल्टी ऐसे तैयार किया है, जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपको इसका एक पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपने इस कैटेगरीज में जो ऐसे आते हैं उसको किस तरह आपने सॉल्व, किस तरह आपने राइट करना है। तो दूसरी कैटेगरीज हैं, उसमें आता है पर्सनैलिटी एंड रोल मॉडल। इस हवाले से कौन कौन से ऐसे पूछे जा सकते हैं, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई हीरो, माई फेवरेट टीचर, आइडियल स्टूडेंट, माई बेस्ट फ्रेंड, आवर नेशनल पोएट। ये टॉपिक्स इस इस कैटेगरी 2 में जो कवर होते हैं। कैटेगरी 3 में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, विज़िट एंड मेमोरेबल डेज के हवाले से। तो इसमें अ विज़िट टू हिल स्टेशन, अ विज़िट टू ज़ू, अ विज़िट टू मीनार पाकिस्तान, विज़िट टू डैम, पिकनिक पार्टी, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, अ ट्रिप आई नेवर फॉरगेट, अ डे आई विश टू गो बैक टू, अ वेडिंग सेरेमनी, अ जर्नी बाय ट्रेन। तो ये थर्ड कैटेगरी के हवाले से ये ऐसे हो सकते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ फोर्थ कैटेगरी में स्टूडेंट लाइफ एंड एजुकेशन। इस हवाले से कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, कॉलेज लाइफ, फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, प्लेयर ऑफ कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट स्टूडेंट इन डिसिप्लिन, हॉस्टल लाइफ। इस हवाले से ये ऐसे हो सकते हैं। तो फिफ्थ कैटेगरी में आ जाते हैं सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के हवाले से कौन कौन से ऐसे पूछे जा सकते हैं, पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ स्मोग,
ड्रग एडिक्शन, causes of accidents, financial pressure and middle class, unemployment, energy crisis in Pakistan, कश्मीर डिस्प्यूट, करप्शन। ये फिफ्थ कैटेगरी में आ जाते हैं। और सिक्स्थ कैटेगरी में एजुकेशन एंड आर वीमेन। इस हवाले से कौन कौन से ऐसे पूछे जा सकते हैं? वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, प्लेस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, एजुकेशन फॉर वीमेन, को एजुकेशन, लेक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, टेक्निकल एजुकेशन। तो अब ये एसेज हैं जो जो कि सिक्स कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं। इनको वन बाय वन करके मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताना है। इसका पूरा माइंड मैप बताना है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि रोल ऑफ सोशल मीडिया, जो पहले ऐसे है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, तो इसको आपने किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है, इसको राइट करना है। तो इस हवाले से आपने जो टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें आपने गिफ्ट ऑफ अ मॉडर्न साइंस, आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप गिफ्ट ऑफ अ मॉडर्न साइंस कह सकते हैं। चेंज्ड लाइफ एंड वर्क, इसने हमारी ज़िंदगी को चेंज किया और वर्क को चेंज किया। तो किस तरह चेंज किया, तो ये सभी आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना है। यूज्ड इन एवरी फील्ड, आपने बताना है कौन किस किस फील्ड में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक टास्क ईजियर, फास्टर, इफेक्टिव। अब साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ किन जगहों पर करते हैं हम? स्टूडेंट लर्निंग, रिसर्च, इसमें आप लर्निंग में करते हैं, रिसर्च में करते हैं। ऑफिस में सेव टाइम, मैनेज डाटा। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, ट्रीट पेशेंट्स इफेक्टिवली। होम की बात करें, कंफर्ट, स्टे कनेक्टेड। तो ये इसके इस्तेमालात हैं। अब इसके बेनिफिट्स के हवाले से हम बात करें, इसने साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, सेव टाइम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू थिंग्स। बिजनेसमैन के हवाले से ग्रो कंपनीज, इंटरटेनमेंट, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस, मिस यूज़ और प्रॉब्लम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। जिससे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के हवाले से वेस्ट ऑफ टाइम, स्प्रेड फेक न्यूज़, हार्मफुल पर्पसेस, चिल्ड्रन टू मच ऑन गेम्स, सोशल मीडियाज, अफेक्ट्स हेल्थ एंड स्टडीज़। ये इसके डिसएडवांटेजेस। और इसके हवाले से आपने एक पैराग्राफ लिखना है और जिसमें बताना है आपने एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों को डिस्कस करने के बाद आपने बताना कि ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ वाइजली, अवॉइड बैड इफेक्ट। इसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है द नेचर ऑफ माइंड, के पर्सन पर डिपेंड करता है। आगे इसमें बिल्ड बेटर फ्यूचर, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। आपने लास्ट पैराग्राफ में ये प्रूव करना है कि इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसानात कम हैं। एंड पर आपने थीसिस जो स्टेटमेंट, इसकी जो कंक्लूजन है वो आपने देना है कि यूज़ इन पॉजिटिव वे, कि जो इंटरनेट, साइंस, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे ज़्यादा हैं। अगर और दूसरी बात, अगर डिपेंड करता है इंसान की नेचर पर, माइंड पर, कि वो इसको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल करता है। तो ये इस तरह आपने ये ऐसे सॉल्व करना है। आगे माई फेवरेट टीचर के हवाले से बता रहे हैं। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है फेवरेट, उसके हवाले से कौन कौन से आपने पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी को बताना है कि इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, उसको मैंने एज ए रोल मॉडल अपनाया है। एक्शन वर्ड्स उसमें इस्तेमाल करने हैं अपने। लाइफ स्टाइल, टीच लेसन्स, एडमायर फॉर गुड करेक्टर और अचीवमेंट, कि आपने
उसके गुड करेक्टर और अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। क्वालिटीज़ में आपने बताना है ऑनेस्ट है, हार्ड वर्क है, डेडिकेटेड है, ऑलवेज हेल्प अदर्स, नेवर लूज होप। तो रिस्पेक्ट लीड बाय एग्जाम्पल, रिस्पेक्टेड है, आपने बताना है कि वो रिस्पेक्टेड है और एग्जाम्पल्स देनी है। और बिलीव इन ट्रुथ, जस्ट, क्वालिटी, इक्वालिटी। आगे आपने बताना है रोल इन सोसाइटी, उसका सोसाइटी में क्या किरदार है। टीच वैल्यू ऑफ एजुकेशन, काइंडनेस, डिसिप्लिन, वांट एवरी वन टू सक्सीड और ग्रो। आपने आगे बताना है लाइफ मोटिवेट्स अस। आगे लेसन लर्नड, आपने उससे कौन से सबक, हाउ टू बी ऑनेस्ट, हेल्पफुल, ब्रेव, गाइड इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो आगे फॉलोइंग पाथ, इम्प्रूव सेल्फ, सर्व कंट्री, एवरी वन नीड्स टू गाइड लाइक दिस, मेक अ स्ट्रोंगर फोकस्ड, वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक देम, लाइफ फुल ऑफ इंस्पायरेशन, लर्न फ्रॉम देम, बिकम गुड सिटीजन, टीच टू ड्रीम बिग, वर्क हार्ड। ये पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। तो उसके बाद मेमोरेबल डे के हवाले से जो मैंने ऊपर डिस्कस किए थे ऐसे, उसमें कौन कौन से आपने पॉइंट्स इस ऐसे में डिस्कस करने हैं। मोस्ट मेमोरेबल डे, पहले आपने बताना है कि कोई भी आए हिल विजिट टू हिल स्टेशन या किसी भी किस्म का डे है। मोस्ट मेमोरेबल डे, एक्साइटेड अबाउट विजिट, व्यू वाज अमेजिंग, प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी, फन, जॉय। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, टुक पिक्चर, प्लेड गेम्स, एक्सप्लोर्ड एरियाज, सा इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये चीज़ें आपने देखी। एवरीथिंग लुक्ड ब्यूटीफुल, मेड अस हैप्पी, एट डिलीशियस फूड। आगे आपने एक्टिविटीज़ के बारे में, अदर एक्टिविटीज़ कौन सी की, लाफ्ड, टॉक्ड, स्पेंट ग्रेट टाइम, ब्रेक फ्रॉम डेली रूटीन, गिव पीस ऑफ माइंड, weather was perfect, felt fresh, relaxed, day full of joy, unforgettable memories, remember every moment clearly, lesson कौन सा, spending time with loved ones is important, realized world is beautiful, hope to visit again, special experience, gave happiness, sweet memories, will always cherish। ये पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। आगे कॉलेज लाइफ के हवाले से जो ऐसे हैं उसमें कौन कौन से डिस्कस करने हैं पॉइंट। इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ, कॉलेज लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ, टाइम टू ग्रो, लर्न, बिल्ड फ्यूचर। कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, एंजॉय गुड मोमेंट्स, लास्ट डे ऑफ कॉलेज में आपने मोस्ट इमोशनल मोमेंट, मार्क्स, एंड ऑफ ब्यूटीफुल जर्नी, हैप्पी फॉर कंप्लीटिंग एजुकेशन, सैड टू लीव फ्रेंड्स टीचर्स, फुल ऑफ मेमोरीज, फ्रेंड्स शेयर एक्सपीरियंस, टेक फोटोज, से गुड बाय, टीच, गिव फाइनल एडवाइस, विश सक्सेस, remember fun times, hard work lesson, bring tears but also hope, bringing of new chapter, students move forward with dreams, goals, movements stay with forever। एजुकेशन के हवाले से आपने यहाँ जो है बताना है, उसमें आपने बताना है मोस्ट पावरफुल टूल, बिल्ड नॉलेज, इम्प्रूव करेक्टर, ओपन डोर्स टू सक्सेस, मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम, अवॉइड वेस्ट टाइम, लास्ट डे फुल ऑफ लर्निंग, इमोशन, मूवमेंट ऑफ चेंज, एंजॉय दिस टाइम, यूज़ वाइजली, बिकम गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपने पॉइंट्स कॉलेज लाइफ के हवाले से आपने बनाने हैं। आगे इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इवल्स के हवाले से जो ऐसे है। तो सोशल इवल्स में एक सैंपल के तौर पर हमने लिया प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीरियस इशू है, ग्रोइंग डे बाय डे, क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स। इसके काजेज़ कौन से हैं सोशल इवल्स के, केयरलेसनेस, लेक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड डेंजरस फॉर हेल्थ, सेफ्टी, सोसाइटी।
ये पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। अफेक्ट्स एवरीवन, किस तरह अफेक्ट्स करते हैं? क्रिएट हेल्थ इश्यूज, डिस्ट्रॉय फैमिलीज, इंक्रीज क्राइम, मेक लाइफ हार्ड, पुअर, क्रिएट बैड इमेज ऑफ कंट्री। इस तरह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं सोशल ईवल्स। इसको स्टॉप कैसे करना है? इसके लिए नीड अवेयरनेस एक्शन। गवर थे कि हाउ टू स्टॉप सोशल ईवल्स, अनएम्प्लॉयमेंट और किसी भी किस्म की सोशल ईवल को किस तरह स्टॉप करना है। इसमें हमने पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं। नीड अवेयरनेस एक्शन, गवर्नमेंट डिप्लॉयज स्ट्रिक्ट लॉज, और इसमें सोशल मीडिया कंपेन्स के ज़रिए हम कर सकते हैं। और स्कूल कॉलेजेस टीच अबाउट डेंजर्स, एवरीवन से नो। अच्छा, यहाँ हमने शुड का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने सजेशन देनी है, एडवाइस करना है। शुड का इस्तेमाल करते हुए इन पॉइंट्स को हमने यूज़ करना है। तो आगे और इसको हम मज़ीद किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं इन सोशल इवल्स को? वर्क टुगेदर, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, मेक कंट्री पीसफुल। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पॉइंट डिस्कस करने। क्लीन सेफ हैप्पी सोसाइटी, एवरीवन राइट। ये हमने इस हवाले से आपने एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें ऐड कर देना है। चैलेंजेस बट नॉट इम्पॉसिबल, इसमें आपने इस टॉपिक को डिस्कस करना है कि ये चैलेंज ज़रूर है सोशल लेवल, बट इम्पॉसिबल नहीं है कि इसको हम ख़त्म कर। तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं विद यूनिटी एफर्ट डिफीट इट, बिल्ड बेटर फ्यूचर। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं सोशल इवल्स के हवाले से जो मल्टी ऐसे है। आगे आ जाता है ऐसे वीमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से। वीमेंस एम्पावरमेंट के हवाले से हमने जो पॉइंट है जहाँ मुख्तलिफ बनते हैं, इसमें हम जो मैंने ऊपर बताया था कि जितने भी ऐसे हैं, वीमेन प्लेस इन सोसाइटी, वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेंस रोल इन सोसाइटी, ये जैसे भी आप इस तरह का ऐसे आ जाए, आपने इसमें कौन से कॉमन पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। तो इसमें एजुकेशन एंड अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये चीज़ है, आपने इस हवाले से एक छोटा सा पैराग्राफ क्रिएट करना है। उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी नीड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अच्छा, डायरेक्ट कनेक्टेड टू फ्यूचर ऑफ यूथ, नेशन प्रोग्रेस, मेन इश्यूज नॉट अनफ अटेंशन। इसमें के इशू क्या है? मेन इशू यही है कि हम उस पर तवज्जो नहीं देते। गैप बिटवीन प्लानिंग एंड एक्शन, इसमें हमने पीपल डोंट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस, फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्रिएट इनइक्वलिटी, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लेक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हम उनको नहीं बराबर देते? एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, डिसीजन मेकिंग की। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उसमें रिस्ट्रिक्टेड बाय आउटडेटेड ट्रेडिशन, सोशल प्रेशर। हमने इसमें एक और प्रॉब्लम ये बतानी है कि हमने जो पुरानी रवायात है उसको हमने ख़त्म करना है, सोशल प्रेशर को हमने ख़त्म करना है। तो फॉर रियल प्रोग्रेस मस्ट एम्पावर, हम वीमेंस को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, उनको किस तरह प्लेस दे सकते हैं? बाय गिविंग इक्वल राइट्स, बेटर एजुकेशन, सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क एंड ग्रो। तो ये चीज़ें हमने इस अपने ऐसे में डिस्कस करनी। नॉट जस्ट अबाउट जॉब्स, अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, व्हेन एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट। तो वीमेन कब एजुकेटेड होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी? जब हम उनको यहाँ हमने एडवाइस करना है इस प्रॉब्लम को शुड का इस्तेमाल करते हुए। सपोर्ट फैमिलीज़, जब उनकी फैमिली सपोर्ट करेंगी। राइज बेटर चिल्ड्रन, कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, ब्रिंग न्यू आइडियाज़, वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, लीड सोसाइटी टू बेटर फ्यूचर। ये चीज़ें तो आगे हमने सॉल्व करने के लिए इन मसाइल को बेटर पॉलिसीज़ बनानी होंगी, अवेयरनेस कंपेन्स चलानी होंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, पीपल मस्ट चेंज थिंकिंग रिगार्डिंग वीमेंस, accept importance of women's role, government and
पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट वीमेन, हेल्प दैम अचीव गोल। ये चीज़ें हमने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं। सॉल्व हेल्प पाकिस्तान ग्रो फास्टर, रिड्यूस पॉवर्टी और क्रिएट बेटर सोसाइटी, टेक सीरियस स्टेप्स, वर्क टुगेदर फॉर स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल फ्यूचर। तो इस तरह हमने ये एक माइंड मैप तैयार करके हमने 6 कैटेगरीज जो मैंने बताई थी ऊपर, इस हवाले से ऐसे के हवाले से 6 कैटेगरी जो मैंने बताई थी उसको आपने किस तरह डिस्कस करना है, उन पॉइंट्स को किस तरह डिस्कस करना है, ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। तो जिस तरह मैंने कैटेगरी 1 बताई थी उस हवाले से जो ऐसे आ जाते हैं, इससे कैटेगरी 2 पर्सनैलिटी या रोल मॉडल के हवाले से, कैटेगरी 3 विज़िट एंड मेमोरेबल डेज, ये इसके हवाले से मैंने बताए थे ऐसे सैम्पल ऐसे। स्टूडेंट लाइफ एजुकेशन, कैटेगरी 5 सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और कैटेगरी 6 में एजुकेशन और वीमेन। तो उसमें मैंने एक मल्टी ऐसे बताया, इसमें कौन कौन से वीमेन एम्पावरमेंट, को एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वीमेन, ये तमाम एक कॉमन इनकी एक मैंने माइंड मैप तैयार करके आपको अलग-अलग समझा दिया। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें स्ट्रक्चर को। अगर आपने एग्ज़ाम में मार्क्स लेने, अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर इसमें आप कोटेशंस ऐड कर दें, कुछ प्रोवर्ब्स ऐड कर दें, तो आपकी मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आप इन एसेज को मज़ीद अपने एसेज को निखार सकते हैं। शुक्रिया।